अपना छोटा सा किस तरह से एक प्रतिक्रमण करते हुए सामायिक के भाव में हम बहुत आनंद के साथ अध्यात्म भावों के साथ अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं और हम शुभोपयोग के माध्यम से अपने परिणामों को शुभ बना सकते हैं। ठीक है, सीधे बैठते हैं। समभाव में आने के लिए अपने पूरे शरीर को स्थिर बनाकर अपनी आँखें हल्के से बंद करें। सर्वप्रथम 9 बार ओम अरहम नमः का स्मरण करके अपने शरीर की, मन की, अपने भावों की शुद्धि करें। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम नमः। अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे। हमारे साथ उच्चारण करेंगे। हे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठीन, मेरे द्वारा विगत में
अज्ञान से, प्रमाद से सम्यक दर्शन में जो दोष लगा हो, मेरा वह दोष मिथ्या हो। मैंने अज्ञान से, प्रमाद से तीन मूढ़ताओं में प्रवृत्ति की हो, निःशंकित आदि अष्ट अंगों में दोष लगाया हो, ज्ञान, पूजा आदि अष्ट मदों में प्रवृत्ति की हो, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक वीतराग भगवान की, उनकी वाणी की आराधना करता हुआ अपने सम्यक्त को स्थित करता हूँ, अपने आप को सम्यक दर्शन में स्थापित करता हूँ। सम्यक दर्शन का यह गुण मेरी ही आत्मा का है। मैं इसे अपनी ही आत्मा में धारण करता हूँ, प्रकट करता हूँ। सच्ची श्रद्धा से इस सम्यक्त को उपलब्ध होता हूँ। मैंने जैन कुल में उच्च श्रावक पने को धारण किया है। मैंने अपने कुल की मर्यादा के विपरीत सप्त व्यसनों में से किसी भी प्रकार के व्यसनों में, पांच पापों में से किसी भी प्रकार के पापों में प्रवृत्ति की हो, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मैंने श्रावकोचित अष्ट मूल गुणों का पालन करने में जो दोष लगाया हो, वह दोष मेरा, वह पाप मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं एक उच्च कुलीन पंच परमेष्ठी के कुल में उत्पन्न हुआ एक श्रेष्ठ जैन श्रावक श्राविका हूँ। मैं यदि अपने अज्ञान से, अपने प्रमाद से, अपनी कसायों से इस पूज्य कुलाचार का अनादर किए हों, इसका उल्लंघन किया हो, इसके विपरीत प्रवृत्ति मन से, वचन से, काय से की हो, तो मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। मैं एक इंद्रिय आदि सभी जीवों से
क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। विगत में मेरी चेष्टाओं से, मेरे घूमने फिरने से, व्यापार करने से, गृह कार्यों से, शरीर के कार्यों से, जो भी एक इंद्रिय आदि जीवों का वध हुआ, उनकी हिंसा हुई, मैं उसके लिए उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और उन सभी को मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। आंखें बंद रखते हुए शांत भाव से अपने निकट आने के लिए अपने ही अंतरंग, अपने ही अंतःकरण में, मन में शुभ भाव, शुभ विचारों का आलम्बन लेंगे। संसार में भटकते हुए हमने कभी अपना निज स्वरूप नहीं जाना। हम कभी अपने निज घर में नहीं आए। हम तो सदा पर को अपना मानकर पर पदार्थों में ममत्व रखकर उन्हीं से जुड़े रहे, उन्हीं में उलझे रहे। हम कभी भी अपने स्वरूप में नहीं आए, हम कभी भी अपने घर नहीं आए। गहरी लंबी श्वास लें। बहुत ही शांत भावों से, बिना बोले हुए, मन ही मन जो हम उच्चरित कर रहे हैं उसको ध्यान से अपने भावों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। बिना बोले हुए सिर्फ मन से अपने आप को जोड़ करके इन भावों में लीन करने की कोशिश करेंगे। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। नाम अनेक धराए,
नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए। स्वयं अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए हमेशा मैंने यानी इस आत्मा ने अनेक जन्मों को धारण करके जो शरीर धारण किए, उस शरीर में ही आपा मानकर, जो शरीर ही पर घर है, उसी में रहकर बहुत समय व्यतीत किया है। अनेक जन्मों में इस शरीर के अनेक नाम रखे गए, वो सब नाम भी असंख्य हैं, अनगिनत हैं। इतने नाम इस शरीर के कारण इस आत्मा के धरे गए। यह शरीर भी मेरा घर नहीं, ये नाम भी मेरा अपना नहीं। मैं तो निज शुद्ध आत्मा हूँ, परम शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा आत्मा के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं। पर पद निज पद मान मगन भय, पर पद निज पद मानी मगनी वह, पर परिणति लपटाए, पर परिणति लपटाए। मैंने पर पद को ही निज पद माना, पर स्थान को ही निज स्थान माना, शरीर को माता पिता भाई बहन आदि परिवार को ही निज माना और उन्हीं की परिणति में लिपटा रहा। हर जन्म में मुझे नए नए माँ पिता भाई बहन मिलते रहे और मैं हमेशा उन्हीं में लिपट लिपट कर, उन्हीं में आपा मानकर, उन्हीं को अपनी आत्मा मानकर निज घर में कभी नहीं आया, निज स्वरूप में कभी नहीं आया। पर पद निज पद मानी मगन भय, पर पद निज पद मानी मगन भय, पर परिणति लपटाए। शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, चेतन भाव न भाए,
चेतन भाव न भाए, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। अभी हम अपने बहुत निकट हैं। मेरा चैतन्य आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानमय है, सुख का कंद है, सुख का मूल कारण है, मनोहर है। इन चैतन्य भावों को मैंने पहले कभी नहीं भाया, इसलिए मैं कभी अपने निज घर नहीं आया। इसी भाव में अपने आप को लीन करें। मैं शुद्ध, बुद्ध, सुख कंद, मनोहर, सुंदर, चैतन्य आत्म पिंड हूँ। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आनंदमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, सुंदर हूँ। मेरी चेतना से सुंदर और कुछ इस संसार में नहीं। नर पशु देव नरक निज जान्यो, नर पशु देव नरक निज जान्यो, पर जय बुद्धि लहाए, पर जय बुद्धि लहाए। मैंने मनुष्य का जन्म धारण किया, अपने आप को मनुष्य मान लिया। पशु पर्याय धारण की, पशु मान लिया। देव पर्याय धारण की, अपने को देव मान लिया। नरक पर्याय में गया, मैं नारकी ही मान करके जीता रहा। ये तो सब मेरी पर्यायें थीं। मेरा द्रव्य तो आत्म द्रव्य था, मैंने उसे कभी अपना नहीं माना। पर्याय में ही आत्म बुद्धि रखकर मैं अपने स्वभाव को कभी नहीं जाना। जन्म जन्मांतरों में मैं कभी भी अपने निज भाव में नहीं आया। मैं भला मनुष्य, पुरुष, स्त्री कैसे हो सकता हूँ? मैं तो
ज्ञानमय अखंड चैतन्य आत्मा हूँ। नर पशुदेव नरक निज जान्यो, नर पशुदेव नरक निज जान्यो। पर जय बुद्धि लहाए, अमल अखंड अतुल अविनाशी। अमल अखंड अतुल अविनाशी। आत्म गुण नहीं गाए, हम तो कबहू न निज घर आए। हम तो कबहू न निज घर आए। गहरी लंबी श्वास लेकर पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चेतना को अमल, मल से रहित, कर्म से रहित, निर्मल महसूस करें। मेरी चेतना एक अखंड चेतना है जिसके कभी टुकड़े नहीं हो सकते। अतुलनीय है, जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ से नहीं हो सकती। मेरी चेतना, मैं स्वयं अविनाशी हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तित्व का कभी भी नाश नहीं होता। मैं निर्मल हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अतुलनीय हूँ, मैं अविनाशी, अविनश्वर हूँ। ये मेरी आत्मा के गुण हैं। इन आत्म गुणों को मैंने कभी नहीं भाया। इनमें अपने मन को कभी नहीं रमाया, इसलिए मैं संसार में भटकता रहा। इन गुणों से भरा हुआ ही मेरा आत्मघर मेरा है। महसूस करें, इस समय मैं अपने घर में हूँ। आत्मा में मेरा वास है। यह बहु भूल भई हमारी फिर, यह बहु भूल भई हमारी फिर। कहा काज पछताए, कहा काज पछताए। यह मेरी अनादिकाल से बहुत भूल रही है। अब पछताने से क्या होगा? पश्चाताप करने से क्या होगा? मैं अपनी भूल को सुधार कर अपने ही घर में रहने का निश्चय करूं तो कुछ लाभ होगा। निज स्वरूप में रहने का निश्चय करूं तो कुछ लाभ होगा।
यह बहु भूल भई हमारी फिर, यह बहु भूल भई हमारी फिर। कहा काज पछताए, कहा काज पछताए। दौलत जो अजहूँ विषयन को, दौलत जो अजहूँ विषयन को। सतगुरु वचन सुहाए, सतगुरु वचन सुहाए। हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न निज घर आए। यह निश्चय करें, अब तो मैं इंद्रिय के विषयों में रुचि लेना बंद करूं। सतगुरु के वचन अब मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं इंद्रिय के विषयों से छूटकर अपनी आत्मा का गुण गाऊं, अपने स्वरूप में रहूं। ऐसा निराकुल शांति का स्वरूप मेरा, मैं इसी में डूब जाऊं। यही भावना, यही एक विचार। अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखें, मुख पर रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम